एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपके साथ इतिहास विषय के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता है। ऑप्शन है पैट्रिशियन, पेलिवियन, हनीवॉल। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पैट्रिशियन। प्रश्न है, यूरोप में किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली। जागरण का अर्थ है फिर से जागना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? ऑप्शन है चीन जापान युद्ध 1894 से 95। बी ऑप्शन है रूस जापान युद्ध 1904 से 5। ऑप्शन सी है रूस चीन युद्ध 1896। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस जापान युद्ध 1904 से 1905। अगला प्रश्न है, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है डेविड लिविंगस्टोन। बी ऑप्शन है जेम्स मिल। सी ऑप्शन है रूडयार्ड किपलिंग। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? ऑप्शन है लीग ऑफ नेशन। बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ। सी ऑप्शन है सीटो। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? ऑप्शन है नीम, पीपल, रुहेड़ा। में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीपल। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा? ऑप्शन है बी ए स्मिथ, जेम्स मिल, बुलजले हेग। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ए स्मिथ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, योग सूत्रों का श्रेय जाता है। ऑप्शन है मार्कंडे को। बी ऑप्शन है चैबयन को। सी ऑप्शन है पतंजलि को। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पतंजलि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पूर्ण विकसित किया गया था? ऑप्शन है मुंगेर। बी ऑप्शन है बोधगया। सी ऑप्शन है पटना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पटना। प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खलजी। बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसे किसने कहा है? ऑप्शन है मॉन्टेग्यू। बी ऑप्शन है वाल्टेयर। सी ऑप्शन है रूसो। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न है, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? ऑप्शन है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा? ऑप्शन है रजनी पामदत्त। बी ऑप्शन है सर हेनरी कॉटन। सी ऑप्शन है हेमचंद्र राय चौधरी। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रजनी पामदत्त। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा? ऑप्शन है ए आर देसाई। बी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए आर देसाई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? ऑप्शन है आर सी मजूमदार, एस एन सेन। सी ऑप्शन है बी डी सावरकर। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी डी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? ऑप्शन है बी एम मालवाड़ी। ऑप्शन है दयाराम
गिट डूमल, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न है किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है M.G. रनाडे, सी ऑप्शन है B.M. मालवाड़ी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के ही जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो कि सती जलाने के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों का ही परिणाम था। अगला प्रश्न है कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? सुरक्षित बल यानी सेफ्टी बल। ऑप्शन है बोमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है B.M. मालवाड़ी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल में भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। अगला प्रश्न है किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन के संगठित किया? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन है श्रीमती अरुणा आसफ अली, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन हिमायत की थी? ऑप्शन ए है W. हंटर, ऑप्शन है A.O. ह्यूम, सी ऑप्शन है विलियम बेडरवन, ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए W. हंटर। अगला प्रश्न है 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल जतीन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतीन दास की प्रशंसा की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है M.A. जिन्ना, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सी ऑप्शन है शहनवाज खां, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। प्रश्न है भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 केवल समर्पित थी कृषि विकास को, औद्योगिक विकास को या राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी को, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कृषि विकास को। अगला प्रश्न है 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है 25 देशों ने, 28 देशों ने, 26 देशों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 25 देशों ने। अगला प्रश्न है हमारे जीवन में से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहा है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। गाइज होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।